you students? My name is Rashmi. Today I am going to teach you for class 1st and the subject is computer. And the topic is uses of CPU. And this is your chapter 5. Okay students, आज हम chapter 5 जो है आपका कंप्यूटर का उसका डिस्कशन करेंगे. ओके हमें इस चैप्टर में क्या करना है, यूजेस ऑफ CPU पढ़ना है. ठीक है. Okay, so now we will start it. Okay, we know that CPU stands for Central Processing Unit. As you all know that CPU का full form क्या होता है, CPU stand किसके लिए करता है, the meaning is Central Processing Unit. As you know that कि processing आप देख रहे हो Central Processing Unit. What it means? Processing means होता है किसी चीज़ को आगे प्रोसेस करना. Okay, उसको कैसे यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है कंप्यूटर में, वो चीज़ हम पढ़ेंगे. ओके ओके नाउ स्टार्ट. अ CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU क्या होता है, कंप्यूटर होता है ब्रेन का. द CPU वर्क्स ऑन द डेटा. ठीक है, CPU किस पे वर्क करता है, डेटा पे. एज यू ऑल नो दैट डेटा क्या करते हैं, हम पहले उसको ट्रांसफ़र करते हैं. जैसे हमने उसको डेटा को क्या दिया, हमने उसको कमांड दिया. ओके उसमें इनपुट दिया, फिर वो प्रोसेस हुआ, फिर वो हमें कैसे मिलता है, आउटपुट में मिलता है. ठीक है, ऐसे रहता है. ओके दिस इज द CPU वर्क्स ऑन द डेटा. दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग क्या होती है पता ही चल गई आप लोगों को कि प्रोसेसिंग क्या होती है. हमने उसको इनपुट दिया, फिर उसने प्रोसेस किया एंड देन फिर उसका आउटपुट मिला हमको. ओके आपको ये पता है कि आपकी जो बॉडी है वो किस पे वर्क करती है, ब्रेन पे. ठीक है, तो आपका ब्रेन होता है, ऐसे क्या होता है, कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है. कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको बोलते हैं CPU. ओके CPU टेक्स इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट टू द मॉनिटर. CPU क्या करता है, इनपुट लेता है. ओके कीबोर्ड से. इनपुट मीन्स क्या होता है, इनपुट जैसे हमने डेटा जो है वो फीड किया या डेटा हमने कमांड दिया तो उसको बोलते हैं इनपुट. ठीक है, प्रोसेस हुआ और उसने क्या किया, आउटपुट दिया मॉनिटर को. एज यू ऑल नो दैट पिक्चर्स आप देख ही रहे हैं. नीचे क्या है, इनपुट हुआ, स्कैन, डेटा हमने दिया, देन प्रोसेस हुआ, एक्शन हुआ एंड आउटपुट हुआ, इंफॉर्मेशन मिली. ठीक है, CPU समझ में आ गया आपको. CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है. एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि ये कहाँ से इनपुट लेता है, कीबोर्ड से प्रोसेस करता है और कहाँ पे आउटपुट देता है, मॉनिटर पे. ओके ओके नाउ हम स्टार्ट करते हैं आगे. CPU is the most important device that acts as a brain of the computer. As you all know that brain of the computer मैंने बताया क्या होता है आपको, CPU. ठीक है, अब CPU के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. इन शॉर्ट में बोलती है CU, ALU एंड थर्ड वन इज MU. ओके हाउ टू यूज़ अ CPU का यूज़ कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे, आप जब कंप्यूटर अपनी लैब में जाते होंगे तो क्या करते हैं, पावर बटन जो होता है स्विच ऑन करते हैं. ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब स्विच ऑन करते हैं तो उसके बाद CPU के पास क्या होता है, देख रहे हैं, पुश बटन व्हेन यू स्टार्ट कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पुश बटन होता है, उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर जब आपने जैसे ही सिस्टम ऑन किया है वैसे क्या करना पड़ता है, आपको ऑफ भी करना पड़ता है. एज लाइक आफ्टर यू हैव फिनिश्ड वर्क ऑन द कंप्यूटर, रिमेंबर टू टर्न ऑफ द CPU एंड ऑल्सो द मेन पावर बटन. आपको ये आपकी लैब में सिखाया ही जाता होगा कि क्या करते हैं, आप स्विच को ऑफ भी करते हैं जब आप अपनी कंप्यूटर लैब में लीव करते हैं. ठीक है, do not move or shift the CPU when it is on. This may damage it, protect it from heat, dust and moisture. Okay? Okay, चलिए now it's recap time. CPU stand for Central Processing Unit. Computer is nothing without CPU. CPU is the brain of the computer. CPU के कितने मेन पार्ट्स होते हैं, 3. फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, सेकेंड इज अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट. ओके आपकी ऐसे ऐसे यूनिट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के. ओके सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज. आपकी ये एक्सरसाइज होगी. ठीक है, जैसे फर्स्ट है एक्सरसाइज, इनको तो क्वेश्चन ओरली करने हैं. इज CPU ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर? यस, CPU इज ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU किसके लिए स्टैंड करता है,
CPU करता है स्टैंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, टेक द करेक्ट ऑप्शन. A dash is the brain of the computer. As you all know that very well कि brain of the computer क्या होता है, CPU होता है. Okay. Next one is CPU takes input from the कहाँ से, कीबोर्ड से. Okay. Fill in the blanks. The full form of CPU is Central Processing Unit. A CPU has three main parts. CPU does the work of a computer. Okay. So students, here I am going to end my video. Okay. So आपको इस चैप्टर से रिलेटेड शीट्स या क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा. आई होप ऑल ऑफ यू दिस अंडरस्टैंड दिस. इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज विच इज़ रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट और दिस चैप्टर, सो यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग. Hello students, how are you all? I am Monica Nanda. Today I am going to teach you chapter 10 पतीले का बच्चा. मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रही हूँ. इसको ध्यान से सुनिएगा और इसका वीडियो जो है बार बार देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पतीले का बच्चा चैप्टर 10. एक बार बीरबल से शहर के लोगों ने आकर एक लालची बर्तनों के दुकानदार के बारे में शिकायत की कि वह बहुत लालची है. अब क्या हुआ, एक बीरबल था. आपने अकबर बीरबल के किस्से भी सुने होंगे, जो बहुत इंटेलिजेंट था. बीरबल जो था अकबर का महामंत्री था. तो वो क्या करता था कि वो बहुत समझदार था. कोई भी परेशानी किसी को होती थी, उसका हल वो निकाल लेता था. इसलिए जो राज्य के लोग थे उसके पास हर कोई भी अगर सलूशन लेना है किसी भी बात का, तो वो उसके पास आया करते थे. तो अब क्या हुआ कि एक वहाँ पर जो जिस शहर में था, तो आए राज्य के लोग, तो उन्होंने एक दुकानदार के बारे में शिकायत की कि वह बहुत लालची है, उसे सबक सिखाओ. तो वो बोलने लगे बीरबल से आके कि एक दुकानदार है बर्तनों का, जिसकी बर्तन की दुकान है, वह बहुत लालची है, आप उसको कोई सबक सिखाओ. ये सुनकर बीरबल दुकानदार के पास गए. अब क्या हुआ कि ये सुनकर बीरबल दुकानदार के पास गए और वहाँ से 3 बड़े बड़े पतीले ख़रीद लाए. अब उन्होंने क्या किया कि अब उनको ये पता चला कि ये बहुत लालची है, तो उन्होंने क्या किया कि वो उस दुकानदार के पास गए और वहाँ से उन्होंने क्या किया, 3 बड़े बड़े पतीले ख़रीद लिए. कुछ दिनों बाद वह एक छोटी सी पतीली लेकर लालची दुकानदार के पास बोले. अब क्या हुआ कि कुछ दिन बीत गए और वो क्या किया कि उन्होंने एक छोटी पतीली, यानी कि आपने देखा होगा किचन में भी कि मम्मी जिसमें दूध उबालती हैं उसको हम लोग पतीले बोलते हैं. तो एक छोटी सी पतीली, मतलब पतीले से छोटे साइज़ का पतीला, तो उसको हम लोग पतीली बोलते हैं. तो लालची दुकानदार के पास पहुँचे और बोले, ये आपके बड़े पतीले ने बच्चा दिया है, कृपया इसे रख ले. अब उसने क्या किया कि वो उस दुकानदार के पास कुछ दिनों बाद गए बीरबल, और उन्होंने उसका पतीली को दिया और बोला कि ये आपके पतीलों में से एक पतीले ने बच्चा दिया है, बड़े पतीले ने बच्चा दिया है, तो आप इसको रख लें. दुकानदार बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी छोटी पतीली ले ली. दुकानदार तो वैसे ही लालची था, अब उसको क्या हुआ कि उसको फ्री में पतीला मिल रहा था, इसलिए वह बहुत खुश हो गया और उसने खुशी खुशी छोटी पतीली ले ली. कुछ दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार के पास गए और ये बोले, यह पतीला मुझे पसंद नहीं आया, आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए. अब क्या हुआ कि कुछ दिन और बीत गए, तो बीरबल ने क्या किया, जो 3 पतीले ख़रीदे थे उसमें से एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार के पास गए. A very good morning to all of you students. My name is Rashmi. Today I am going to teach you for class 1st and subject is GK. And today's our topic is Save Our Planet lesson 17 from your GK book. So students, आज हम Save Our Planet जो आपका chapter 17 है GK की बुक से, वो उसका discussion करेंगे. Okay. So here in this chapter we will discuss about how to save our planet. Okay. First thing is that you have to save energy. What it means energy save करने का सेंस होता है जब भी आप स्टूडेंट्स आप अपनी क्लास या आप अपना कोई रूम लीव करके
जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका लाइट्स ऑन रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो लाइट्स वगैरह स्विच वगैरह ऑफ कर देनी चाहिए। जैसे क्या होता है, आपकी एनर्जी क्या होती है, सेव होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ plant a tree. First of all, student, this is most important thing to save our planet, to save our earth. तो आपको क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन आपको अपने घर में ही नहीं, आपको अपनी सराउंडिंग एरिया में भी प्लांटेशन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सेव वाटर। वाटर को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। नाउ यू कैन आस्क कि मैम हम वाटर कैसे सेव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वाटर आप कैसे सेव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मदर किचन में काम कर रही हैं, वो यूटेंसिल्स वॉश करती हैं, तो क्या होता है, टैप ऑन रहता है जब तक वो वॉश करती रहती है। सो स्टूडेंट्स, आप किचन में ये चीज़ देख सकते हैं, जितने भी टैप्स ऑन रहते हैं अननेसेसरी में, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, वॉशरूम या बाथरूम जाते टाइम हम टैप क्या रहता है, ओपन रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो ऑफ़ कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डू नॉट लिटर। लिटर मीन्स होता है आप इधर उधर डस्ट क्या है, थ्रो नहीं करेंगे। ठीक है, आपको क्या है, अपना अर्थ और अपना प्लानट को सेफ रखना है, क्लीन रखना है, तो आपको क्या करना चाहिए, डस्टबिन्स का यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्लास्टिक को रिड्यूस करना चाहिए, उसका जो प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन है उसको कम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में क्या रहता है कि आपको प्रेफर करते हैं प्लास्टिक के बैग्स लेना। हाँ, कुछ भी सामान लिया तो प्लास्टिक का बैग लिया, तो आप वो नहीं करेंगे। आप होममेड बैग्स होते हैं या तो फिर आजकल वाइट कलर के जो बैग्स चले हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। ओके, रिसाइकल, आपको क्या है, चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एज इन शॉर्ट, सो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझ में आई कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ी जिनसे क्या हुआ, हमारा प्लैनेट क्या कर सकते हैं, हम अपने प्लैनेट को सेव कर सकते हैं। ओके, हम अपने प्लैनेट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज़ एनर्जी को सेव करिए, सेकेंड इज़ प्लांटेशन करिए, थर्ड वन इज़ वाटर को सेव करिए, fourth is do not litter, fifth is reduce plastic use, and sixth one is reuse. Okay students, I hope all of you understand that how to save our planet. Okay, so let me show one more sheet of your class. Okay, this is your school sheet. Okay, in this sheet you can see what should we do to save our earth. हम क्या करें जो हम अपने अर्थ को या प्लैनेट को सेव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सो स्टूडेंट, these are known as 3 R's. ओके, चीज़ों का आप रिड्यूस करें, रीयूज़ करें एंड रिसाइकल करें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वॉल्टियर फॉर क्लीन अप्स इन योर कम्युनिटी। ओके, अपने कम्युनिटी में क्या होती हैं, वॉल्टियर्स होते हैं चीज़ों को क्लीन करने के लिए। ओके, उनकी हेल्प करिए आप। थर्ड वन इज़ सेव वाटर। वाटर को क्या करते हैं, सेव करके रखिए। यूज़ बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ मोटरसाइकिल। अगर आप मोटरसाइकिल या कार होती है उनका चीज़ों का यूज़ करने की जगह आप अगर बाईसाइकिल यूज़ करेंगे तो वो इको फ्रेंडली भी होती है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। से नो टू प्लास्टिक बैग्स। आप क्या है, प्लास्टिक बैग्स को नो करिए, यानी आप यूज़ मत करिए प्लास्टिक बैग्स को। वॉक एज मच एज पॉसिबल, और आप एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप क्या है, वॉकिंग स्टार्ट करिए। वॉकिंग स्टार्ट करने से क्या होता है, अगर आप व्हीकल यूज़ करेंगे तो व्हीकल से क्या हो जाता है, आपको पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे अर्थ को पोल्यूशन हो जाता है। डू नॉट प्लग फ्लावर्स एंड लीव्स। और क्या है, आप जो जितने भी ट्रीज़ या जितने भी प्लांट्स होते हैं उन पे फ्लावर्स और लीव्स होते हैं उनको प्लग नहीं करिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट जो भी आपके फ्रेंड्स या समटाइम्स आप भी होते हैं, कभी कभी मस्ती में क्या होता है, आप स्ट्रे डॉग्स होते हैं या स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको टीज़ करने लगते हैं, वो नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो हियर आई एम एंडिंग माई वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड how to save our planet. If you have any doubt or any queries related to this topic or this chapter, you can contact me on WhatsApp. Thank you and have a nice day.